दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो हजारों सालों से दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में दफन है। कल्पना कीजिए, आप हिमालय की गोद में हैं। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर बिछी है जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही है। हवा इतनी ठंडी है कि आपकी सांसें भी धुएं की तरह जम जाती हैं। यहां पिन गिरने की भी आवाज गूंज सकती है। इस खामोशी और इस शांति में एक अजीब सा डर छिपा है। यह डर है उस अनजाने का जो इन बर्फीले पहाड़ों को अपना घर कहता है। ये वो जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे विशाल और सबसे डरावने रूप में मौजूद है और इंसान यहां बहुत छोटा महसूस करता है। स्थानीय लोग, जिन्हें हम शेरपा कहते हैं, इन पहाड़ों को सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं मानते। उनके लिए ये पहाड़ देवता है, पवित्र स्थान है। वो मानते हैं कि इन पहाड़ों में ऐसी शक्तियां और ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। जब शाम ढलती है और सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता है तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। बर्फीली हवाएं जब चट्टानों से टकराती हैं तो एक डरावनी सीटी जैसी आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दूर से आपको बुला रहा हो या शायद चेतावनी दे रहा हो कि आप उसकी दुनिया में आ गए हैं। इसी डरावनी खामोशी और बर्फीले तूफानों के बीच एक साया देखा गया है। एक ऐसा विशालकाय जीव जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है, लेकिन जिसका शरीर घने बालों से ढका हुआ है। वो इतना ताकतवर है कि बर्फीले तूफानों को भी झेल जाता है। वो इतना रहस्यमयी है कि आज तक कोई भी उसे कैद नहीं कर पाया। स्थानीय लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन दुनिया उसे एक ही नाम से जानती है, येती। येती का नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हिमालय का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रहस्य है। येती की मौजूदगी का एहसास उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है जो इन पहाड़ों में अकेले भटकते हैं। कई पर्वतारोहियों ने बताया है कि उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उन्हें बर्फ में अजीबोगरीब पैरों के निशान मिलते थे जो किसी इंसान या किसी झांत जानवर के नहीं हो सकते थे। ये निशान बहुत बड़े होते थे, जैसे किसी विशालकाय प्राणी के हों। कभी कभी रात के अंधेरे में उन्हें दूर से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। ये आवाजें इतनी भयानक होती थीं कि उन्हें सुनकर किसी की भी हिम्मत टूट जाए। तो आखिर ये येती है कौन? किस्से, कहानियों और लोगों के अनुभवों के आधार पर येती एक विशालकाय प्राणी है जो किसी बंदर का प्रभाव देता है या भालू जैसा दिखता है। कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई 6 से 8 फीट तक हो सकती है, यानी एक आम इंसान से काफी ज्यादा। उसका पूरा शरीर घने बालों से ढका होता है। सफेद रंग के बाल, भूरे रंग के बाल जो उसे हिमालय की कड़ाके की ठंड से बचाता है। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं होता, बल्कि थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ होता है और सिर ऊपर से नुकीला बताया जाता है। उसकी आंखें छोटी होती हैं और धंसी हुई होती हैं जो रात में चमकती हैं। येती के बारे में सबसे खास बात यह है कि वो इंसानों की तरह दो पैरों पर सीधा चलता है। उसके हाथ काफी लंबे होते हैं और ताकतवर होते हैं। उसके पैर बहुत बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। इन्हीं बड़े पैरों की वजह से वो ताजी बर्फ में आसानी से चल पाता है, बिना उसमें धंसे। स्थानीय लोगों का मानना है कि येती बहुत शर्मीला जीव है। वो इंसानों से दूर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर रहता है। वह गुफाओं में रहता है। वो आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर उसे छेड़ा जाए या उसके इलाके में कोई घुसपैठ करे तो वो खतरनाक भी हो सकता है। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर सकता है। येती को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत के लोग उसे मीतेह कहते हैं। नेपाल के लोग उसे मितेह कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंसान जैसा जानवर। कुछ लोग उसे कांग आदमी भी कहते हैं, यानी बर्फ का आदमी। ये नाम ही बताते हैं कि स्थानीय लोग उसे कोई आम जानवर नहीं, बल्कि इंसानों से मिलता जुलता एक रहस्यमयी जीव मानते हैं। उनकी कहानियों में येती कभी एक रक्षक के रूप में सामने आता है जो पहाड़ों की पवित्रता को बचाता है, तो कभी एक डरावने दानव के रूप में जो इंसानों को डराता है। येती का जिक्र आज की बात नहीं है, बल्कि यह सदियों से हिमालय की लोक कथाओं का हिस्सा रहा है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। शेरपा समुदाय के लोगों के लिए येती कोई मजाक या कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। उनके पूर्वजों ने येती को देखने और अनुभवों के बारे में बताया है। एक पुरानी कहानी कहती है, येती पहले पहाड़ों के निचले हिस्सों में रहते थे और इंसानों के साथ टकराते थे। वे मवेशियों को चुरा लेते थे। गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई। गांव वालों ने शराब और हथियार एक जगह रख दिए और छिप कर देखा। येती की कहानियां सदियों पुरानी हैं, लेकिन पश्चिमी दुनिया का ध्यान 20वीं सदी की शुरुआत में गया 1921 में लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉवर्ड बरी ने अपनी किताब में एक अजीब घटना बताई। उनके अनुसार 21,000 फीट पर बड़े पैरों के निशान मिले शेरपा गाइडों ने कहा, मेतो कांगमी मतलब घिनौना बर्फीला आदमी। पत्रकार हेनरी न्यूमैन ने घिनौना को गलत अनुवाद कर अबॉमिनेबल लिखा और नाम प्रसिद्ध हो गया।
इसने पश्चिमी खोजकर्ताओं में दिलचस्पी जगा दी। हर कोई येती ढूंढना चाहता था। 1951 में एरिक शिप्टन ने भी बड़े साफ पैर के निशान पाए। उन्होंने तस्वीर ली। यह तस्वीर आज भी येती के सबसे मशहूर सबूत मानी जाती है। फोटो में अंगूठा बाकी उंगलियों से अलग और बड़ा दिखता है। यह तस्वीर दुनिया भर में फैल गई। येती की खोज एक जुनून बन गई। लोगों ने पूछा, यह किसका पैर हो सकता है? कोई भी झांत जानवर ऐसा निशान नहीं छोड़ता। भालू कोई भी झांत जानवर ऐसा निशान नहीं छोड़ता। बंदर निशान ऐसा दिखता था जैसे कोई भारी भरकम जीव 2 पैरों पर चलता हो। कुछ वैज्ञानिक बोले, पिघलने से भालू के निशान बदल गए होंगे। लेकिन कई लोग सहमत नहीं थे। उनका मानना था यह पक्का सबूत है कि हिमालय में अज्ञात प्राणी है। शिप्टन की तस्वीर के बाद कई अभियान भेजे गए। 50 के दशक में कई टीमें गईं, 60 के दशक में भी टीमें गईं, मगर ठोस सबूत नहीं मिला। उन्हें कुछ और पैरों के निशान मिले, कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। स्थानीय लोगों से कई कहानियां सुनने को मिली। फिर भी येती कभी किसी के सामने नहीं आया। ऐसा लगा येती इंसानों से छिप रहा है। यह लुका छिपी इसे और रहस्यमयी और पॉप कल्चर का हिस्सा बना देती है। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक राइनहोल्ड मेस्नर, जो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले इंसान थे, ने भी येती से सामना होने का दावा किया है। मेस्नर ने अपनी किताब में लिखा है कि 1986 में जब वो हिमालय के एक सुनसान इलाके में अकेले ट्रैकिंग कर रहे थे तो रात के वक्त एक अजीब घटना घटी। उन्होंने अंधेरे में एक विशालकाय साये को अपनी तरफ आते देखा। वो 2 पैरों पर चल रहा था। उसकी चाल बहुत तेज थी। मेस्नर इतने डर गए कि वो पूरी रात भागते रहे। उन्होंने बताया कि वो कोई भालू नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। इस अनुभव ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सालों तक येती पर रिसर्च की। मेस्नर अकेले नहीं हैं जिन्होंने ऐसे डरावने अनुभवों को साझा किया है। 1970 में ब्रिटिश पर्वतारोही डॉन विलांस अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे। एक रात जब वो अपने टेंट में सो रहे थे तो उन्हें बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि शायद कोई भालू है। 21वीं सदी में विज्ञान ने एक नया और शक्तिशाली हथियार खोज लिया, डीएनए टेस्टिंग। अब किसी भी जैविक सैंपल, बाल, हड्डी, खाल से यह पता लगाया जा सकता है कि वो किस जीव का है। येती के रहस्य को सुलझाने के लिए यह एक क्रांतिकारी तकनीक थी। 2014 में ऑक्सफोर्ड जेनेटिसिस्ट ब्रायन साइक्स ने 30 से ज्यादा येती के बालों के सैंपल्स का डीएनए विश्लेषण किया। ये सैंपल म्यूजियम और निजी संग्रह से थे, कुछ दशकों पुराने भी। पूरी दुनिया की नजरें इस रिसर्च पर टिकी थीं। शायद अब येती का सच सामने आ जाएगा। जब नतीजे आए तो वे बेहद दिलचस्प थे। ज्यादातर सैंपल हिमालय के भूरे भालू के निकले, काले भालू के निकले, घोड़ों के निकले, गायों के निकले। लेकिन 2 सैंपल ऐसे थे जो बहुत अजीब थे। एक सैंपल लद्दाख से था, दूसरा भूटान से था। इन दोनों का डीएनए किसी भी झांत प्रजाति से मेल नहीं खा रहा था। यह 40,000 साल पुराने प्राचीन ध्रुवीय भालू के डीएनए से 100% मैच कर रहा था। साइक्स ने अनुमान लगाया कि शायद उसका कोई वंशज हिमालय में जिंदा है, या फिर ध्रुवीय और भूरे भालू का हाइब्रिड है जिसे लोग येती समझ लेते हैं। तो अब हमारे पास 2 तस्वीरें हैं। सदियों पुरानी कहानियां, स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास और पर्वतारोहियों के रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव दूसरी तरफ है। विज्ञान तर्क, सबूत और विश्लेषण पर आधारित है। विज्ञान की नजर में येती की खोपड़ी बकरी की खाल है, पैरों के निशान भालू के हैं और बालों का डीएनए भी भालू का ही है। तो अंत में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या येती सच में है? विज्ञान हमें बताता है कि अब तक का कोई भी सबूत येती के अस्तित्व को साबित नहीं करता है। येती सिर्फ एक मिथक है, एक किंवदंती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम यह विश्वास करना चाहते हैं कि हमारी दुनिया में आज भी कुछ रहस्यमयी और अनखोजा बाकी है। येती का रहस्य आज भी एक पहेली है। यह विज्ञान, यह विश्वास के बीच की एक अंतहीन बहस है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या येती सिर्फ एक कहानी है, या हिमालय की बर्फीली घाटियों में आज भी कोई राज दफन है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है?